नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुमित मिश्रा, मैथ्स टीचर, आपके सामने निरंतर अभ्यास करते रहने के लिए एक पॉजिटिव थॉट लेके आया हूँ, जिसको मैं एक कथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको किस प्रकार की कठिनाइयाँ हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। इसमें स्टूडेंट्स अक्सर देखा गया है स्टूडेंट्स को कि वे अपने विषय वस्तु के प्रति इतना रुचि नहीं ले रहे हैं, तो इससे आगे आने वाले भविष्य में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वह निरंतर अभ्यास करते रहें, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना करें। इस चीज़ को मैं एक कथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक बार देवता इंद्र किसानों से नाराज हो जाते हैं और किसानों को बोलते हैं कि अगले 12 वर्षों तक उनके यहाँ पे बारिश नहीं होगी। इस पर किसान काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगले 12 वर्षों तक अगर बारिश नहीं हुई तो वो उगाएंगे क्या और खाएंगे क्या। इस सोच में किसान सब मिलकर इंद्र देवता के पास जाकर उनको मनाते हैं। तब इंद्र देवता कहते हैं, यह मेरा निर्णय नहीं है, यह भगवान शंकर का निर्णय है, इसलिए आप भगवान शंकर के पास जाएं। और पीछे से इंद्र देवता भगवान शंकर को बोल देते हैं कि किसान आपके पास आएंगे तो आप उनको बोल देंगे कि 12 वर्षों तक उनके यहाँ बारिश नहीं होगी और बारिश तभी होगी जब वो अपने डमरू को बजाएंगे, और अगले 12 वर्ष के बाद ही वो अपने डमरू को बजाएंगे। किसान सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाते हैं, भगवान शंकर को अपनी समस्या बताते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, अगर 12 वर्षों तक अगर हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो हमारे यहाँ पे अकाल पड़ जाएगा और खाने और उगाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान शंकर कहते हैं कि अब ये मेरा निश्चित फैसला है और अगले 12 वर्ष के बाद ही मैं डमरू बजाऊंगा, तब बारिश होगी। किसान वहाँ से चिंतित होकर चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब वो क्या करें। अब वो उम्मीद ही छोड़ देते हैं और ये तय करते हैं कि 12 वर्ष के बाद जब बारिश होगी तभी वो खेती करेंगे। तो उनमें से एक किसान जो होता है वो निश्चय करता है कि कोई बात नहीं, 12 वर्षों के बाद बारिश होगी तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपने खेत में निरंतर अभ्यास करता रहूँगा ताकि आने वाले समय में मैं बारिश होगी तो मैं तैयार रहूँ। उसको निरंतर अपने खेत में अभ्यास करते देख बाकी किसान उससे पूछते हैं कि आप इसमें क्या कर रहे हो, अभी ना तो बारिश होगी ना हमारे पास कोई पानी की व्यवस्था है, तो हम खेती कर नहीं सकते, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं। किसान कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन 12 वर्ष के बाद जब बारिश होगी तो मैं कहीं अपनी खेती के बारे में भूल ना जाऊं, इसलिए मैं निरंतर अभ्यास कर रहा हूं। तो किसान लोग उसको समझा के चले जाते हैं और वो किसान निरंतर अपने खेत पे लगातार अभ्यास करता रहता है। 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है, 3 महीना बीत जाता है, 4 महीना बीत जाता है, 5 महीना बीत जाता है, 6 महीना बीत जाता है। इस पर ये देखते देखते पार्वती माता भगवान शंकर से बोलती है कि प्रभु, वो किसान को देखो, लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो गया और लगातार ना उसके पास पानी की कोई व्यवस्था है, तब भी वो अपने खेत में निरंतर अभ्यास कर रहा है। उसको एक विश्वास है कि बारिश होगी तो उसका खेत पूरा पहले जैसा हरा भरा हो जाएगा। तो लेकिन उसको ये भरोसा है कि 12 वर्षों के बाद वो कहीं खेती करना भूल ना जाए, इसलिए वो अभ्यास कर रहा है। इसी में मैं आपको कहती हूँ कि 12 वर्षों के बाद आप डमरू बजाएंगे तब बारिश होगी। क्या पता 12 वर्ष के बाद आप अपना डमरू बजाना ही भूल जाएं। भगवान शंकर को भी इसमें डाउट होता है और वो भी अपना डमरू के अभ्यास करने के लिए अपना डमरू उठाते हैं और जैसे ही वो डमरू अपना बजाते हैं तुरंत ही
झमाझम बारिश होने लगती है और जो किसान 6 महीने से लगातार अपने खेत पे काम कर रहा था, उसका खेत बारिश होने के बाद हरा भरा लहलहा जाता है और बाकी किसानों का खेत सूखा का सूखा ही रह जाता है। तो स्टूडेंट, इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, हमें आने वाले समय में नहीं देखना कि आने वाले समय में क्या होना है, लेकिन हमें अपने अभ्यास से पीछे नहीं हटना है। अगर हम लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो हम उस किसान की तरह हो जाएंगे कि बारिश जैसी हुई उसका खेत लहलहा गया। और हाँ, अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम दूसरे किसानों की तरह हो जाएंगे कि खेत सूखे के सूखे रह गए, क्योंकि उन किसानों ने अभ्यास नहीं किया था। इसलिए हमें चाहे थोड़ा सा ही परंतु बट निरंतर अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। तो हम ये नहीं है कि लॉकडाउन 1 हफ्ते, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद कभी ना कभी तो खुलेगा, लेकिन अगर हम अपने विषय वस्तु पर लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और आगे आने वाले समय में आपको पता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव जनरेशन बनती जा रही है और हमें निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आगे आने वाले समय में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये सुझाव अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।